खबर लखनऊ से किसानों का आंदोलन शुरू। किसान नेता हरनाम सिंह समेत 200 किसानों को पुलिस ने रोका। किसान भवन के पास रोके गए किसान अहिमा मऊ आने की जिद पर अड़े हैं किसान। तो यहां किसान नेता हरनाम सिंह समेत 200 किसानों को पुलिस ने फिलहाल रोक दिया है आगे बढ़ने से। किसान भवन के पास ही इन किसानों को रोक दिया गया। अहिमा मऊ जाने की जिद पर दरअसल ये किसान अड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही यहां पुलिस की अच्छी खासी व्यवस्था देखने को मिली है और यहां पर किसानों को रोका गया है। लेकिन 26, 27, 28 3 दिन मुकर्रर किए हैं किसानों ने इस आंदोलन के लिए। ऐसे में क्या किसानों को रोकना संभव हो पाएगा? हालांकि यहां पर किसानों को अपनी मांगों को रखते हुए यह भी समझना होगा कि किसान अपनी जो मांगे मनवाना चाहते हैं उनके लिए 3 तारीख कृषि मंत्री ने। लखनऊ से संदीप खेर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, किसान तो जिद पर अड़ रहे हैं, पहले हरियाणा और पंजाब, अब उत्तर प्रदेश में जगह जगह से मुख्तलिफ जिलों से किसान दिल्ली की ओर कूच करना चाह रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्था और क्या कहीं नोक झोंक भी हुई? बिल्कुल कुलदीप, आपको बताते देखिए, लगातार जिस तरह से ये कृषि कानून को लेकर जो किसान इसके पहले भी विरोध कर चुके हैं, इसके पहले भी वो लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। जिस तरह से 26, 27, 28 किसानों की तरफ से इस तारीख को मुकर्रर किया गया था और साफ तौर पे कहा गया था इस दौरान हम लोग दिल्ली कूच करेंगे, और हरियाणा और पंजाब से लोग यहां पर पहुंचे भी हैं। और इसी में आज यूपी में भी कह सकते हैं ये जो एक सुगबुगाहट है, ये जो आंदोलन है वो देखा जा रहा है, जिसमें इस समय हम किसान भवन के सामने मौजूद हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार जो किसान है वो अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। और साफ तौर पे उन लोगों का कहना यह है कि आखिर ये जो कृषि कानून लाया गया है, ये सरकार कह रही है कि ये किसानों के पक्ष में है, लेकिन किसान जब इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है तो सरकार इस कानून को वापस तो नहीं ले सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं से इसमें सुधार किया जा सकता है। तो अच्छा संदीप, आपके पीछे बहुत से लोग खड़े हैं, आपसे चाहेंगे इनसे पूछिए जरा कि आप दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं, बल्कि जो कृषि मंत्री है उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दे दिया कि 3 तारीख को किसानों के साथ बातचीत की जाएगी, उनकी चिंताओं को सुना जाएगा। तो क्या उनको इस बात की जानकारी है? बिल्कुल कुलदीप, हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं हरिनाम सिंह वर्मा, भारतीय किसान यूनियन के। आपसे जानना चाहेंगे कि जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने बोला है कि 3 तारीख को किसानों से मिलकर बातचीत करी जाएगी, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है, कृषि मंत्री कल बोले हैं कि किसानों से हम बात करने के तैयार हैं, कि बात कर लेंगे। अरे कृषि मंत्री जी किसानों के बीच में चले जाएंगे तो क्या वो छोटे हो जाएंगे? देश का किसान अन्नदाता है। आपने बिना बात किए 3 अध्यादेश ले आए, कानून लागू कर दिया, एमएसपी किसान को मिल नहीं रही। किसान तो इतनी बात कह रहा है कृषि मंत्री से, आपके माध्यम से हम एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप एक कानून बना दो कि इसके नीचे कोई भी खरीदेगा तो अपराध माना जाएगा। आप पराली किसी किसान ने जला दिया तो तुरंत जो है उस पे आपने कानून बना दिया, कानून बना के किसानों पे कितने हजारों लोगों पे मुकदमे लिख दिए, जेल भेज दिया। आप इस पे क्या आप चूड़ी पहन लिए हो? क्या दिक्कत है भाई? मतलब हड़बाजी करोगे, दादागिरी करोगे कि नहीं आपने कानून लागू कर दिया तो हम इसको बदलेंगे नहीं। ये आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये आंदोलन ये चलता रहेगा, कि रुकने वाला नहीं है। भारी संख्या में हरिनाम जी लोग दिल्ली भी कूच कर रहे हैं, क्या कुछ किसान यहाँ से भी जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे? आज 2 बजे के बाद हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेताओं की एक बैठक चल रही है और 2 बजे के बाद जो भी रणनीति होगी बताया जाएगा। अगर आदेश होगा तो हम लोग चलेंगे, अन्यथा देखो ये एक विचारधारा है भारतीय किसान यूनियन। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था कि 1967 को आधार साल मान के किसानों को फसलों के दाम दिए जाएं। 1967 में 76 रुपया क्विंटल गेहूं था। एक किसान 1 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद में 1000 ईंटा खरीद लेता था। ईंटे की कीमत थी 32 रुपया। एक किसान 3 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद में 220 रुपया तोले सोने का रेट था। एक किसान 1 तोला सोना खरीद लेता था 3 क्विंटल। आज कितने क्विंटल गेहूं बेचने के बाद किसान 1 तोला सोना खरीद पाएगा?
वो भी 10 ग्राम हो गया, उस समय 12 ग्राम था। हरिनाम जी, लेकिन वर्तमान सरकार जो कह रही है कि किसानों के पक्ष में ये कानून है और विपक्ष जो है वो इस पर कहीं ना कहीं से राजनीति कर रहा है। परमात्मा हमें भारतीय जनता पार्टी जैसे झूठे देश के प्रधानमंत्री वाली बुद्धि दे दे। अरे एमएसपी नहीं मिल रही है मोदी जी। आज किसान का आपके कानून के आने के बाद में किसान को मात्र जो है 800-900 रुपया मिल रहा है। क्या बच्चों वाली बात करते हैं, बुद्धि घुमाने की काम कर रहे हैं। नहीं मिल रही है। हम सत्ता में आपको लाए हैं मोदी जी, हम आपको चुन के लाए थे कि इस देश के किसान की खुशहाली का रास्ता ये कह रहे हो कि ये किसान जो है देश की कहीं मंडी में बेच ले। बाराबंकी में आंदोलन था, 1000 एक ट्रैक्टर खड़े हैं, वो लखनऊ मंडी में आना चाह रहे थे, पुलिस प्रशासन लगा दिया। अभी मालूम हुआ कि धारा 144 भाई ये कितनी धाराएं लगाओगे। हम तो यहाँ किसान भवन में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि गिरफ्तारी करके देख लो। जेल में आज ये 150 लोग यहाँ हैं, कल देखना ये आंदोलन और बड़ा होगा। आज ये नौबस्ता कला में हो रहा, कल जितने लखनऊ के कला हैं सब कला में होगा। देखते जाओ। मतलब तो बिल्कुल कुलदीप, आप देख रहे हैं कि ये जो किसान है ये सभी एक तरह से ठीक कह है सकते संदीप, हैं आपसे ये आक्रोशित जानना हैं, चाहेंगे लगातार 3 तारीख नारेबाजी को अगर कर रहे किसान हैं। के प्रतिनिधियों की कृषि मंत्री के साथ मुलाकात होती है तो स्पेसिफिक डिमांड क्या रखी जाएगी कि एमएसपी जो है उसको पक्का कर दिया जाए, उससे नीचे कोई खरीदारी ना हो, और दूसरा एपीएमसी जो है, जो मंडियां हैं वो अपनी जगह पर बनी रहे, ये कानून में शामिल किया जाए, ये मांगे होंगी क्या? बिल्कुल कुलदीप, जिस तरह से प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना यह है कि एमएसपी को एक कानून बना दिया जाए, वहीं पे ये अच्छा लोग संदीप, इस कह रहे बीच हैं कि महिला जिस तरह किसान भी से कुछ सरकार खड़ी कह है। रही मैं ये भी समझना आखिर चाहूंगा कि महिला किसान क्या वाकई इस मुद्दे के बारे में जानती है, क्या कुछ जानती है, जरा उनसे भी बात कीजिए। बिल्कुल कुलदीप, हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिला किसान भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताइए किस तरह की दिक्कत देख रही हैं, ये जो कृषि कानून एक बिल लाया गया है, क्या दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है। अब उनके वाले कहा कि क्या कहा जाए। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, गरीबों को यहाँ कौन सा किसान है, दिन भर खून पसीना जा रहती है और वो माटी मोल है सब चीज। अच्छा, आप लोगों को क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है? किस तरह की दिक्कत आ रही है? मंडी में अनाज नहीं बिक रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, अनाज तो नहीं बिकत है किसान के रे। अब कहाँ बिकत है? जैसे गरीब गुरबा है, बेच के यहाँ कुछ ले ली, साग सब्जी ले ली, सब्जी कितनी महंगी, और गल्ला का माटी मोल है। माटी मोल बिक रहा है तो बिल्कुल कुलदीप, ये महिला किसान भी अच्छा हैं संदीप, जिनका कहना ये है कि किसान हम लोग नेता को से खाना ये नहीं सवाल मिल रहा है, पूछिएगा हम लोग कि अपना काम- एसीएस सूचना नवनीत सहगल साहब तो ये कह रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हुई है, बल्कि दोगुने से ज्यादा हुई है। तो फिर ज्यादा हुई है तो कैसे हुई है, बिना एमएसपी के हुई है, ये इनसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल हरिनाम जी, आपसे एक बात ये जानना चाहेंगे, एसीएस नवनीत सहगल ने साफ तौर पे कहा है कि पिछले साल से ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड तोड़ इस बार कह सकते हैं खरीदारी हुई है। तो आप लोग कह रहे हैं कि खरीदारी नहीं हो रही, लगातार घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आपके माध्यम से बता रहे हैं हम, नवनीत सहगल जी, आपको सब पता है। आप कई जिले के कलेक्टर रह लिए, कई सरकारें चला लिए, आप किसानों के मतलब उस पर छुरी न चलाओ, हक न मारो। नवनीत सहगल जी सरकार के दबाव में कह रहे हैं, वो ऐसे अधिकारी नहीं है। मतलब ये आंकड़े पेश कर देने से, पेश कर देने से किसान खुशहाल नहीं हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप खैर।